इंडिया पर मैं मोनिका सिंह लेकर आ रही हूँ 5 मिनट में 25 खबर बुलेट की रफ्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया मोनिका सिंह के साथ। सीपीएम का 14वां बैरियर लोकल सम्मेलन बरगछिया में संपन्न। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का 14वां बैरियर लोकल सम्मेलन का सीताराम येचुरी नगर बरगछिया में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम पार्टी का झंडा बिहार राज्य सचिव मंडल सदस्य प्रभु राज नारायण राव ने फहराया। शहीद बेदी पर माल्यार्पण किया गया। शोक प्रस्ताव सुनील यादव ने पेश किया। सम्मेलन का उद्घाटन पार्टी की बिहार राज्य सचिव मंडल सदस्य प्रभु राज नारायण राव ने करते हुए कहा कि मोदी सरकार हमारे देश की धर्मनिरपेक्ष नीतियों को समाप्त कर रही है। यह सरकार अमेरिकी साम्राज्यवाद की चाटुकारी कर रही है। हमारा देश फिलिस्तीन मुक्ति आंदोलन को समर्थन देती रही है। हमारे देश युद्ध के विरुद्ध शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन मोदी सरकार युद्धखोर इजराइल के पक्ष में खड़ी है। हमें अपनी देश की नीतियों को बचाना है। पार्टी के जिला सचिव चांसी प्रसाद यादव ने समापन करते हुए कहा कि हमारी पार्टी का सम्मेलन 3 साल पर नियमित रूप से होता है। इसी रोशनी में यह 14वां बैरियर लोकल सम्मेलन हो रहा है। उन्होंने बताया कि पार्टी का पश्चिम चंपारण जिला सम्मेलन 16-17 नवंबर को नौतन प्रखंड के खंडा पंचायत में होगा। बिहार राज्य सम्मेलन 22-23-24 दिसंबर को दरभंगा में होगा तथा 24वीं पार्टी कांग्रेस 3 से 6 अप्रैल तक तमिलनाडु के मदुरई में होगा। सम्मेलन की अध्यक्षता काशी शाह तथा संचालन जनवादी नौजवान सभा के जिला सचिव संजीव कुमार राव ने किया। 13 सदस्यीय नई लोकल कमेटी का चुनाव हुआ, जिसका सचिव सुनील यादव चुने गए। नई लोकल कमेटी के सदस्य अवधेश पांडे, संजय राव, हरिओम यादव, अशरीफ पटेल, बंसी पटेल, भरत शर्मा, राजरूप यादव, मिश्री यादव, नीतीश कुमार, कमलेश कुमार निर्वाचित हुए। हमारे साथ प्रभु राज नारायण राव जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे की बात। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज जो बैरियर सम्मेलन हुआ है उसमें क्या क्या आपने किस मुद्दे पर आपने बातें की है। देखिए, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की बैरियर लोकल कमेटी का सम्मेलन 14वां सम्मेलन आज कॉमरेड सीताराम येचुरी नगर बरगछिया में संपन्न हो गया। उस सम्मेलन में जो स्थानीय मुद्दे हैं, ये बहुत गंभीर सवाल जो थे कि बैरिया प्रखंड एक तरफ बाढ़ की चपेट में है और दूसरी तरफ सुखाड़ की चपेट में है। बड़े पैमाने पे लोग बाढ़ से ग्रसित हैं। बिहार सरकार ने कहा था कि 7-7 हज़ार रुपया इमीडिएट दशहरा के पहले उनके परिवार को हम दे देंगे, लेकिन किसी परिवार को अभी तक कुछ नहीं मिला। और हमारी पार्टी ने मांग किया है कि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं बाढ़ में, उनको 1 लाख रुपया सहायता दिया जाए। और जो फसल हरदाना जिनका सुखाड़ के चलते फसल जिनका नुकसान हो गया है, उनको 30,000 रुपये प्रति एकड़ फसल हरदाना दिया जाए, ये पार्टी ने डिमांड किया है, मांग किया है। इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी लिया गया है। हम कहना चाहते हैं कि अभी जो देश की स्थिति है उसमें आज हमारा देश जो है, हमारा जो संविधान है, हमारे ही सरकार जो देश की है मोदी की, उन्हीं से ही संविधान को खतरा पैदा हो गया है। ये गंभीर परिस्थिति हुआ है, ऐसा देश में इसके पहले कभी नहीं हुआ है। इसलिए संविधान की हिफाजत करना आज हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। और आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे बेरोजगार हैं, इनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने वादा किया था मोदी ने कि हम 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार नौजवानों को देंगे, पिछले चुनाव समय में 2019 में, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं दिया। 2014 में इन्होंने वादा किया था कि हम तमाम जो काला धन है स्विस बैंक में या दूसरे जगहों पर विदेश में, सभी को लाएंगे और 15-15 लाख रुपया तमाम लोगों के खाते में डाल देंगे। ये भी झूठा साबित हुआ, कहीं किसी को कुछ नहीं मिला। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन भारत सरकार को इस पर कोई चिंता नहीं है, बल्कि वो इन सारी चीज समाधान के बदले आज देश में एक नफरती माहौल पैदा करने में लगी हुई है। सांप्रदायिक माहौल जो है हमारा देश का, वो बिगाड़ने में लगी हुई है। हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है उसको बर्बाद करने में लगी हुई है। हमारा देश हमेशा फिलिस्तीन मुक्ति आंदोलन का समर्थक रहा है। आज अमेरिकी साम्राज्यवाद के गोद में बैठकर मोदी सरकार जो है इजराइल के समर्थन में खड़ी है, युद्धखोरों के समर्थन में खड़ी है, जो भारत का ये नीति नहीं रहा है। हम युद्ध के खिलाफ और शांति के लिए हमेशा हमारा भारत जो है
वो लगातार संघर्ष करते रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज देश पर खतरा है। देश को बचाने के लिए देश के किसानों को, देश के नौजवानों को, देश के मजदूरों को एकजुट होना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से किसान घाटे की खेती कर रहे हैं, मजदूरों को वाजिब मजदूरी नहीं मिल रही है और इनको कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है, जबकि देश के कॉरपोरेट के लोग हैं, जो अंबानी, अडानी, ऐसे ऐसे जो देश के जो बड़े बड़े धनी लोग हैं, उनके 16 लाख करोड़ रुपये बैंक का कर्ज माफ कर दिया जाता है, लेकिन कर्ज के बोझ से दबे हुए किसान, लाखों किसान जो आत्महत्या पूरे देश में आज रोज कर रहे हैं, उनका कर्ज माफ नहीं किया जा रहा है। इसलिए इस तरीके से यह बात बहुत साफ हो गया है कि ये मोदी सरकार जो है जन विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, मजदूर विरोधी है, नौजवान विरोधी है। इसलिए सबको एकजुट करके और बड़े कॉरपोरेट और पूंजीपतियों की ये सरकार है, अमेरिकी साम्राज्यवाद की चाटुकारी करने वाली ये सरकार है। इसलिए इसको समाप्त करने का आह्वान बैरिया लोकल कमेटी के 14वें लोकल सम्मेलन में आज ये प्रस्ताव लिया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया। जो न के हम नमन करी, खाली याद दिलावतानी कि बाबू खेनर राव के द्वारा महात्मा गांधी यहाँ आई रहले आ जगन्नाथ पुरी जी के होदे प्रतिमा 1 किलोमीटर जाई दक्षिण तो मिल जाई। तो जहाँ ये तरह के इतिहास होके वो धरती के कबू नमन कइल जा सकेला। अब वर्तमान में अभी हमनी के जोन पार्टी के सम्मेलन में बैठल बानी, सूरज के समान दिव्यमान नक्षत्र राज्य स्तर पर यह धरती वैसा सबूत के देले बा कामरेज प्रभुराज नारायण राव के राज्य में भेजे। ये उल्ला लाल सलाम करतनी इधर। साथ ही अपने सभान में लाएंगे और इतना धन है, काला धन, कि ऐसा ही तमाम लोगों के हम खाते में जमा कर देंगे तो 15 लाख रुपए ऐसा ही आप लोगों के खाते में चला जाएगा। और सबको कहा कि आप लोग खाता खोल लीजिए, याद है? लेकिन एक नया पैसा किसी को नहीं मिला, कोई के खाता में ना है। बोलिए ये एक नया पैसा किसी को नहीं मिला, ये स्थिति है। तो वो लगातार धोखा दे रहा, फिर नया चुनाव आएगा फिर धोखा देगा, फिर नई एक हम लोग नाटक करते थे कि देखो भेड़िया आया है, नया छलावा लाया है, आएगा आंसू बहाएगा और जाते जाते लोकतंत्र की हत्या करता जाएगा। यही नरेंद्र मोदी का चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है। ये लूट रहे हैं गरीबों को, ये देश के बड़े पूंजीपतियों के पक्षधर ये सरकार है। इसलिए इसके खिलाफ में हमको गोलबंद होना पड़ेगा, नौजवानों को आगे आना पड़ेगा, नौजवानों को नेतृत्व लेना पड़ेगा। गांव-गांव में जाकर हमारे जो किसान हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, हमारे खेत मजदूर हैं पढ़े लिखे नहीं है, उनके बीच में जाकर उनको जगाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि तुम्हारा हक है। हम ऐसे ही सरकार जो है, हम उसके मर्जी से, या सरकार हम पर बड़ा दयालु है, काम हमारे लिए कर रही है, नहीं, हम पैसा देकर सरकार को हम अपना हक मांग रहे हैं। हम रोज सरकार को टैक्स देते हैं तो सरकार हमारे लिए क्यों नहीं कर रही? इसलिए आज जो ये सवाल है, जब इस पर लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो क्या कर रही है सरकार? पूरे देश में किसान जग गए और कहा कि मोदी जी हम दिल्ली में चलकर आपको घेरेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हम किसानों को नहीं आने देंगे, तो दिल्ली के आसपास के जितने बॉर्डर थे किसान घेर लिया। इधर से जाते हैं हम लोग तो गाजीपुर बॉर्डर पड़ता है उत्तर प्रदेश के बाद बॉर्डर पर दिल्ली में जाने में, गाजीपुर बॉर्डर को घेर लिया। पंजाब हरियाणा के साथी आ रहे थे, सिंगू बॉर्डर पर घेर दिया, हजारों हजार पुलिस के साथ। रोड को उसने क्या किया, खुदवा दिया तोड़कर, और उसमें इतना मोटा मोटा बड़ा बड़ा किल जो है, लोहा का किल सीमेंट से ढलवा दिया कि कोई इधर से जाएगा नहीं, कोई गाड़ी नहीं जाएगी। और वहां पर किया, हम लोग उम्मीद किए थे कि धान का कीमत थोड़ा बढ़ेगा तो हमारा धान जो है वो ज्यादा दाम में बिकेगा तो हमको कुछ लाभ मिलेगा। और उन्होंने 2300 रुपया धान का कीमत तय कर दिया। आज स्थिति यह है कि
2300 रुपया हमारे दरवाजे से धान खरीद कर बिचौलिया जो है ये बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, सेठ हैं, उनका आदमी खरीद कर ले जा रहा है। और वहीं बंगाल में, केरल में हमारी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पिनाराई विजयन जो है हमारे मुख्यमंत्री वहाँ हैं, और उन्होंने किसानों के लिए जो घोषणा किया है धान का कीमत वो 3012 रुपये क्विंटल। ये सवाल हम पूरे बिहार में खड़ा कर रहे हैं कि जब केरल की सरकार किसानों को 3012 रुपये प्रति क्विंटल जब धान का कीमत दे रही है, तो बिहार के नीतीश कुमार सरकार क्यों नहीं दे रही? 712 रुपये कम यहाँ पर धान का कीमत मिल रहा है, और इस तरीके से किसानों को लूटा जा रहा है। खाद के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, बीज के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये नैनो जो यूरिया खाद आया है, अब तो डीएपी भी नैनो निकल गया, इसके बारे में पार्टी ने जो वैज्ञानिकों से बातचीत किया, और वैज्ञानिक लोग अपने देश का साफ साफ कह दिया है कि नैनो खाद से कहीं कोई लाभ मिलने को नहीं है। नैनो खाद से खेती में अन्न जो है, फसल तो लाएगा, नजर आएगा, लेकिन उससे आमदनी जो है, उससे पैदावार जो है वो ज्यादा नहीं होगा। और इस तरीके से इफ्को कंपनी जो है लूट रहा है नैनो के नाम। तो हमें इसका विरोध हम कर रहे हैं कि तुम नैनो का बड़े पैमाने पर जो प्रचार कर रहे हो, नैनो खाद का, डीएपी का, यूरिया का, लेकिन इससे तो लाभ नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी बात है कि डीएपी से हमको अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही सब्सक्राइब कर ले, साथ ही कमेंट, शेयर और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।